नमस्कार। झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी, युवाओं की पार्टी, आशा और उम्मीद की पार्टी, जिसमें आज अंजनी सोरेन अध्यक्ष उड़ीसा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी बेबाकी से 2024 के चुनाव को लेकर अपनी बातें रखी। उनके साथ पवन कुमार जो केंद्रीय सदस्य हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने अपनी बातें रखी और बेबाकी से 2024 के चुनाव और अन्य कई एक मुद्दों पर अपनी राय को जनता के सामने प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं। दीदी, आपका स्वागत है। आप अध्यक्ष हैं जेएमएम उड़ीसा की और लगातार आपकी बैठकें चल रही हैं पूरे उड़ीसा राज्य में, और उड़ीसा के लोग जहां भी रह रहे हैं आप उनसे मिल रही हैं, जनसंपर्क चल रहा है आपका। तो विशेष अभियान क्या है दीदी, जरा वो बताना चाहिए। विशेष अभियान हम लोग जो 24 में इलेक्शन आ रही है जी, उसी बात के लिए हम लोग का चर्चा चल रहा है कि हम जो 24 का इलेक्शन आ रहा है, इतना अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ले दे करके बस 3-4 महीना है। तो 3-4 महीना में हम लोग किस तरह का राजनीति बनाएं, किस तरह से हम लोग उड़ीसा में लड़ें, क्योंकि उड़ीसा में हमारा जो पिछला सरकार है, जो बीजेडी अभी है, जो सरकार बीजेडी 25 साल से बीजेडी सरकार चला रही है, और उसके बाद हमारा केंद्र सरकार बीजेपी है। तो दोनों मजबूत पार्टी हैं। हम तो बहुत छोटे से हैं अभी उन लोगों के बीच। अगला जो 24 है उसमें हम अपने विधायकों को कैसे जिताएंगे, अपना संसद सीट कैसे निकालेंगे, इसी पर हम सब का चर्चा है। और हम लोग का रणनीति क्या होगा, हम लोग का जो क्षेत्र में हमारा कार्यकर्ता किस तरह से काम करेंगे, इसी बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और कि जैसे आप देखिए यहाँ पर झारखंड में, हमारे झारखंड में जो है 1000 भत्ता मिलता है वृद्धों को, ओल्ड एज को। तो वहाँ मयूरभंज में, जबकि मयूरभंज उड़ीसा में जबकि 25 साल की सरकार हो गई है, अभी तक वहाँ पर 500 ही दे रहे हैं उन लोगों को भत्ता। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जी। उसके बाद हॉस्पिटल, हेल्थ इश्यूज भी बहुत हैं। ग्रामीण में जो लोगों का रहन सहन, शिक्षा का जो है, उस पर भी बहुत प्रभाव है। इसको सब मुद्दा को लेकर के हम लोग उस चीज़ को लोगों को मतलब बता रहे हैं, जानकर जागरूक कर रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पर क्या है कि लोगों को, वहाँ के लोगों का जो सोच है, जिस तरह से सरकार ने बनाई है, उनको राजनीति से कोई लेना देना है। दीदी, सभी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी कि जो सभी जनता है हमारे उड़ीसा के, उन लोगों से जेएमएम पार्टी की तरफ से, एक अध्यक्ष की तरफ से आप क्या अपील करना चाहती हैं हमारे चैनल पर? मैं यही अपील करनी चाहूँगी कि हमारे जो जनता हैं, हमारे जो मयूरभंज वासी हैं, उनसे मैं यही करूँगी कि आप जिसको भी वोट देना, मतलब सोच समझ के दीजिए, जो आपके लिए काम करे, जो आपके बच्चों के लिए, आप भविष्य में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए जो हो, उसी को आप वोट दीजिए। जो भी आपके साथ, आपके सुख दुख में खड़े हों, आप उन्हीं को चुनिए। नहीं बोल रहे हैं कि आप हम ही को चुनिए। जो आपके साथ हर वक्त खड़े होते हैं, आपके हर सुख दुख में खड़े होते हैं, आप उन्हीं को वोट दीजिए। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद दीदी। आपके जानकारी के लिए बता दें कि हमने 90 सीट पर जिला परिषद का चुनाव लड़ा है। हाँ। पूरे राज्य में जो दीदी के नेतृत्व में हुआ। इसके पहले आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर 4-5 सीट पर जिला परिषद का चुनाव लड़ता था, और हमने सुंदरगढ़ और मयूरभंज में बीजेपी का खाता नहीं खुलने दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी 47 सीट पर 2019 में जीती थी, जिसके 4 एमएलए थे, 1 एमपी आज वर्तमान में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 50 सीट पर लड़कर एक भी सीट पर उनको जीतने का मौका नहीं दिया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है। जिला परिषद का सीट वहां पर जीता है, और सभी सीट पर 90% सीट पर हम सेकंड पोजीशन पे आए हैं। ये तो हमारा मयूरभंज का रहा है। सुंदरगढ़ में भी हमने चुनाव लड़ा, सुंदरगढ़ में भी हमने उसी 19-20 में रहा है, लेकिन वहां भी हमने बीजेपी को
पीछे छोड़ दिया है। आपकी टीम तैयारी हो रही है कुछ ऐसा, क्योंकि युवाओं और यंगस्टर्स का झुकाव जेएमएम की तरफ है, ग्रामीणों का झुकाव जेएमएम की तरफ है, तो उसके लिए क्या हो रहा है? हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहली बात है। और झारखंड में आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री ने 2019 में जनता से जो कमिटमेंट किया था, इस कोविड काल और ईडी काल दोनों के समय में हमारे मुख्यमंत्री ने 365 दिन का 365 दिन अपना जीवन जनता को दे दिया। प्रतिदिन आप उनको देख रहे होंगे कि राज्य के किसी न किसी क्षेत्र में हैं। आदिवासी में भी अगर देखा जाए तो देश के लेवल पर भी देखा जाए तो हमारे युवा मुख्यमंत्री से बेहतर आदिवासी नेता कहीं कोई नहीं है, दूर दूर तक किसी के नज़र में नहीं है। और उसी का परिणाम है कि मुहिम ने हमारे मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया, हमारे मुख्यमंत्री ने वहाँ गए और आपने जो तस्वीर अखबार में, सोशल मीडिया में देखा कि अमेरिका का राष्ट्रपति से हमारे मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे राज्य के लिए, हम आदिवासी समाज के लिए, कि हमारा समाज का युवा चेहरा आज पूरे देश में एकमात्र है, वो हेमंत सोरेन है। राष्ट्रपति, सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के, और सबसे युवा मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के हेमंत सोरेन जी, इन दोनों के बीच की मुलाकात कहीं ना कहीं हमें आगे यहाँ इन्वेस्टमेंट या झारखंड के अंदर निवेश, झारखंड के अंदर वैसा कुछ काम जो युवाओं के लिए रोजगार सृजन करे, क्या ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी हमारे उन सब विषयों पे उनसे बात किया होगा या उनसे कुछ कहा होगा कि झारखंड हमारा वाइब्रेंट हो रहा है, आप सब लोग मिलकर हम लोग विश्व को विकास में योगदान करें? जरूर। जब कोई मुख्यमंत्री अगर किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति से मिल रहा है तो जरूर ये इतना तो जरूर बोलता होगा कि आप आइए हमारे राज्य भी एक बार घूमने के लिए। ये स्वाभाविक सवाल है और स्वाभाविक जवाब है। कोई भी आज हमारे घर पे कोई आता है तो हम बोलते हैं कि आइए सर हमारे भी घर पे थोड़ा घूम लीजिए। तो जब आप दिल्ली आए हैं तो सर थोड़ा झारखंड भी घूम लीजिए, आइए झारखंड को देखिए, हमने 4 साल में झारखंड में क्या क्या किया है। और आज तो हमको पूरे हिंदुस्तान को गर्व होना चाहिए कि टाटा मोटर्स ने जो बनाई है अभी इंजन बनाने के लिए, जो झारखंड सरकार ने जो एमओयू साइन करके उनके साथ जो ये किया है, ये हाइड्रोलिक इंजन, हाइड्रोजन इंजन, हाँ, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा भी इतिहास रचा गया है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी को लेकर के, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्किल और अत्याधुनिक यूनिवर्सिटी दुनिया की बन रही है रांची के पास में। तो ये हेमंत जी की बहुत बड़ी समझिए कि योगदान है शिक्षा जगत में। तो उस बातों को लेकर के भी चर्चा हुई थी जहां तक मेरे को सुनने को मिला, क्योंकि उसके लिए बधाई भी जो बाइडेन ने दिया शिक्षा के क्षेत्र में जो हेमंत जी ने काम किया। अब मैं आपसे अपील चाहता हूं कि पूरे युवाओं को और पूरे जनता को, जेएमएम उससे अलग भी हैं, क्या अपील करना चाहेंगे कि जो जनता 2024 के चुनाव में जेएमएम की तरफ आए और जेएमएम वो वादा पूरा करेगी जो उसका अपना एक वसूल रहा है वादा पूरा करना। युवा है, आप लोग को शक है कि युवा हमारे साथ नहीं है? पूरे राज्य का युवा हमारे साथ है, पूरे राज्य का युवा हेमंत सोरेन के साथ चल रहा है और चलेगा, जिसका जीता जागता उदाहरण आपने डुमरी में भी देखा। पूरा विपक्ष कैंप लगा के बैठा हुआ था, पूरा सरकार कैंप लगा के वहां पर बैठा हुआ था, केंद्र सरकार पूरे के पूरे सिस्टम को वहां लेकर के बैठी हुई थी। एक हेमंत सोरेन ने प्रतिदिन जा करके उस चुनाव को जिता करके जनता को दिखा दिया। तो 2024 का जो रिजल्ट चुनाव होगा, वो चुनाव निश्चित रूप से उसके बारे में क्या कहें? निश्चित रूप से सरकार रिपीट करने जा रही है और पूर्ण बहुमत से रिपीट कर हमारे राज्य में। और केंद्र के अंदर क्या होगा? बदलाव होगा। जनता पूरी तरह से बदलाव चाह रही है जी। आपने गैस का दाम अभी 200 रुपया कम किया। जब पूरे देश में गैस के लिए हाहाकार मच रहा है, तब आपको आज चैन आया कि 200 रुपया कम कर दिया। 200 रुपया कम कर देने से क्या होगा? आज आप ग्रामीण इलाकों में जाकर देखिए, आपने जो फ्री में गैस दिया उसका क्या रिजल्ट है। लोगों को सुख सुविधा दे सके। पवन जी, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, ये पूरी दुनिया में बहुत सक्सेस हुई। लोग बहुत बधाई दिए मुख्यमंत्री को कि पहला ऐसा मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में है कि पूरे सरकार को पब्लिक के दरवाजे पे उतार दिया, तो जनता की सारी समस्याओं को निवारण के लिए। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो एक रिपोर्ट में हम लोग को सुनने को मिलता है, हेमंत है तो हिम्मत है।
तो हेमंत से जो झारखंड को हिम्मत मिली है, इस हिम्मत के पीछे राज क्या है, जरा वो कुछ बताइए। हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय दिसम गुरु, जिन्होंने पूरे झारखंड को पैदल घुमा है, इंक्लूडिंग उड़ीसा, पैदल घुमा है। एक एक गली, रोड, नाली, पुल, पुलिया, कहाँ तालाब है, किस गांव में है, किस गांव में कौन मुखिया है, कौन सरपंच है, गुरु जी के दिमाग में है। तो जिसके पिता के पास इतना बड़ा नक्शा है पूरे राज्य का, उनके बेटे को हिम्मत अपने पिता से मिलता है। इसलिए हेमंत बाबू, प्रतिदिन आप लोग कभी ना कभी मीडिया में भी देखते होंगे कि गुरु जी के पास आए हैं। बिल्कुल, गुरु जी के पास आए हैं, 2 घंटा बैठे हैं, बात किए हैं, राज्य के बारे में बात किए हैं, जिला के बारे में बात किए हैं, हर मुद्दे पर बात किए हैं। तो हिम्मत तो अपने आप मिलेगा। ये गर्व है हम लोगों के लिए भी, हेमंत बाबू के लिए। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपने अंजनी सोरेन और पवन कुमार जी को सुना होगा। उन्होंने अपनी बातें पार्टी की तरफ से जो रखी, वो एक बहुत मजबूत आधारशिला के ऊपर रखी हुई बातें हैं। ये पार्टी जो कि 2024 के चुनाव में अपने आप को मजबूत और मजबूत जनता के लिए सेवा की एक ब्रिज बनाना चाहती है, वो पुल बनाना चाहती है। वो पुल जनता के जन सरोकार से संबंधित है और हमारे देश और राज्य के कल्याण से संबंधित है। इंडिया टीवी ऑनलाइन के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।